नाप तौल में कमी करने वालों का जिक्र किया है। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, बर्बादी है, वैल है, जहन्नम है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़्तालू अलन्नासी यस्तौफून, जब वो सामान खरीदते हैं, जब वो सामान लेते हैं तो पूरा पूरा तौल करके लेते हैं। सामान देने के टाइम डंडी मारना और सामान लेने के टाइम पूरा पूरा वसूलना, अल्लाह ने कहा यह बर्बादी की निशानी है। अब यहां गौर कीजिएगा, अल्लाह ने यहां नाप तौल में कमी करने वालों का जिक्र किया, मगर आप गौर करें तो जिंदगी के सारे डिपार्टमेंट में और जिंदगी के सारे शोबों में यह आयत फिट हो जाती है। बाप ये चाहता है बेटा उसका एहतराम करे, बेटा उसकी इज्जत करे, बेटा उसका सम्मान करे, बेटा उसकी सेवा करे, मगर बाप अपने बेटे के साथ नाइंसाफी कर रहा है, उसको उसका हक नहीं दे रहा है। अपना हक तो वो पूरा लेना चाहता है, लेकिन देने का नंबर आता है तो वो हक मार रहा है। औलाद ये चाहती है हमारे माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी में, अपनी जायदाद में पूरा पूरा हक दें, हमारे वालिदैन हमारा पूरा पूरा हक दें, लेकिन माँ बीमार है, बाप बीमार है, औलाद को इतनी भी फुर्सत नहीं कि अपने बीमार माँ बाप का वो 2 मिनट बैठ कर के हाल चाल पूछ सके। बीवी को बड़ी शिकायत है, शौहर मेरा ख्याल नहीं रखता, शौहर मेरी पसंद का सूट नहीं लाता, शौहर मुझे सोने का जेवर नहीं दिलाता, लेकिन उस बीवी को ये एहसास नहीं कि वो अपने शौहर की खिदमत में कितनी कोताही कर रही है। उसूल बता दिया अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, बर्बादी और जहन्नम है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए। बर्बादी है उन लोगों के लिए जो डबल स्टैंडर्ड अपनाते हैं, जो दोहरा पैमाना अपनाते हैं, जिनका देने का मेयार अलग होता है और लेने का मेयार अलग होता है। जब लेने का नंबर आता है तो पूरा पूरा लेते हैं, और जब देने का नंबर आता है तो डंडी मार करके देते हैं। अल्लाह ने फरमाया अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, क्या इनको ये पता नहीं है कि कल क़यामत के दिन इनको उठाया जाएगा। इनको कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उठाएगा। लियौमिन अज़ीम, वो बहुत बड़ा दिन होगा। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, वो क़यामत का दिन होगा जिस दिन सारे के सारे लोग अल्लाह की बारगाह में उठाए जाएंगे। ये करप्शन क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है? ये चोरी क्यों नहीं खत्म हो रही है? ये रिश्वत क्यों ली जा रही है? ये हरामखोरी क्यों हो रही है? यही डर नहीं है हमारे अंदर, यही खौफ हमारे अंदर नहीं है कि हमें अल्लाह की बारगाह में जाना है और अल्लाह को हिसाब देना है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान की सबसे आखिरी आयत जो अल्लाह के नबी पर नाजिल होती है, कुरान के 3रे पारे की आयत है, सूरह बकरा की आयत। इस आयत के नाजिल होने के 7 दिनों के बाद अल्लाह के नबी का इंतकाल हो जाता है। कौन सी आयत है? वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, मेरे बंदो तुम उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून, और फिर तुम्हारे एक एक अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। दुनिया में ज़मीन हड़प लो, दुनिया में लोगों का माल खा लो, दुनिया में चोरी कर लो, बेईमानी कर लो, लेकिन आखिरत में एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, ओ लोगो तुम क़यामत के दिन हर हकदार को उसका हक दे दोगे। हत्ता युकाद लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना, यहाँ तक कि अगर बगैर सींग वाली बकरी के ऊपर सींग वाली बकरी ने जुल्म किया होगा, अत्याचार किया होगा, तो उससे भी क़िसास लिया जाएगा। जुल्म करने वाला याद रखे कि क़यामत के दिन उसके जुल्म का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। दुनिया में हमने किसी का माल हड़प लिया, बदले में हम माल दे सकते,
ज़मीन हड़प लिया, ज़मीन दे सकते हैं। किसी की इज्जत पर हमने हमला कर दिया तो बदले में माफ़ी मांग सकते हैं। मगर अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन न तो रुपया काम करेगा, न पैसा काम करेगा, न ज़मीन काम करेगी, न जायदाद काम करेगी। क़यामत के दिन की करेंसी अगर होगी तो नेकियां होंगी और गुनाह होंगे। नेकी और गुनाह उस दिन करेंसी बन जाएंगे। जिसका हमने हक मारा होगा हमारी नेकियां उसको दे दी जाएंगी। और जब हमारी नेकियां खत्म हो जाएंगी और फिर भी कुछ हकदार लोग बाकी रहेंगे तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उनके गुनाह हमारे ऊपर लाद दिए जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आज ये डर अपने अंदर हम पैदा कर लें कि हमें अल्लाह के सामने खड़े होना है, अल्लाह को हिसाब देना है, और वो दिन ऐसा होगा जिस दिन कोई राज नहीं रहेगा। दुनिया में हमारे बहुत राज होते हैं, बहुत सारे सीक्रेट होते हैं जो हमारे साथ छुपे होते हैं, लेकिन क़यामत के दिन कोई सीक्रेट नहीं रहेगा। यौम तुबला सराइर, क़यामत के दिन सारे के सारे राजों का पर्दा खोल दिया जाएगा, सारे के सारे सीक्रेट खोल दिए जाएंगे। तुमने बंद कमरों में जो गुनाह किया होगा, तुमने अकेले में जो गुनाह किया होगा वो भी सामने आ जाएगा। तुम जुबान से अगर झूठ बोलना चाहोगे, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, अल्लाह ताला तुम्हारे मुंह के ऊपर मुहर लगा देगा। व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, तुम्हारे पैर गवाही देंगे तुमने क्या करतूत किए। पैर गवाही देगा, हाथ गवाही देगा, मोबाइल चलाने वालों ये उंगलियां गवाही देंगी, तुम्हारी आंखें गवाही देंगे तुमने क्या क्या देखा, तुम्हारे कान गवाही देंगे उन्होंने क्या क्या सुना। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून, क़यामत के दिन तुम्हारे कान गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें गवाही देंगी, तुम्हारे बदन के चमड़े गवाही देंगे। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, इंसान अपनी चमड़ी को देखकर कहेगा कि तुझे बोलना किसने सिखाया, तू कैसे बोलने लगी, तो इंसान की चमड़ी कहेगी अल्लाह ने हमको जुबान दे दी। ये क़यामत का दिन होगा, उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी होगा, उस दिन सच और झूठ का पर्दाफाश होगा। दुनिया में मुजरिम बच जाता है रिश्वत दे करके, जज को खरीद करके, वकीलों को खरीद, क़यामत के दिन मुजरिम बच नहीं सकता है। अल्लाह ने फरमाया कुरान के 29वें पारे में, यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, क़यामत के दिन तुम अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई भी अमल अल्लाह से छुप नहीं सकता, कोई भी अमल छुप नहीं सकता, तुम छुपा नहीं सकते अल्लाह की बारगाह में कुछ। दुनिया में सबसे ख़तरनाक तराजू माना जाता है सोनार का तराजू। हमारी औरतें जो नाक की नथिया पहनती हैं, जो कान के अंदर बाली पहनती हैं, बड़े मामूली वज़न की होती है, सोनार के तराजू पर उसको रख करके सोनार बता देता है इसका वज़न क्या है। वो 1 ग्राम की भी नहीं होती, वो 1 ग्राम से भी कम, आधा ग्राम या 1.25 ग्राम या टुकड़ा ग्राम होती है, वो भी बता देता है तराजू सोनार का। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन एक तराजू रखेगा, जिस तराजू के ऊपर हमारे आमाल को तौला जाएगा। वो तराजू कैसा होगा? अल्लाह ने फरमाया व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़रदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। क़यामत के दिन हम इंसाफ का तराजू रखेंगे और एक राई के दाने के बराबर भी तुमने कोई अमल किया होगा उस तराजू पर सामने आ जाएगा। जर्रा बराबर तुम्हारी कोई नेकी बर्बाद नहीं होगी, जर्रा बराबर तुम्हारा कोई गुनाह बर्बाद नहीं होगा। जानते हो आज बड़े बड़े स्टेशनों पर कैमरे लगे होते हैं, एयरपोर्ट के ऊपर कैमरा, बड़ी बड़ी दुकानों में कैमरा। ये कैमरे क्यों लगे होते हैं? ये कैमरे, इनको कहा जाता है सीसीटीवी कैमरा, इनको कहा जाता है सिक्योरिटी कैमरा। कैमरे का मकसद ये होता है
कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा है। अगर चोर आया और चोरी करके भागने लगा तो कैमरा उसको रिकॉर्ड कर लेगा कि किसने चोरी की थी। मेरे प्यारे साथियों, ये इंसानों के बनाए हुए कैमरे आज चोरी से बचा रहे हैं। इंसानों के बनाए हुए कैमरे लगे हैं तो चोर चोरी से डर रहा है, ज़िनाकार ज़िना से डर रहा है, बलात्कारी बलात्कार से डर रहा है, लड़कियों को छेड़ने वाला छेड़ने से डर रहा है। इंसान के बनाए हुए कैमरे का इतना डर है, ज़रा सोचो, अल्लाह का कैमरा तो 24 घंटे चल रहा है, अल्लाह का कैमरा तो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है और अल्लाह का कैमरा कभी बंद होने वाला नहीं है। इंसान का कैमरा तो बंद भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, उसका सिस्टम फेल भी हो सकता है, मगर अल्लाह का जो कैमरे का सिस्टम है वो कभी फेल नहीं हो सकता।